హాయ్! హలో! నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. మీరు కూడా చాలా చాలా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. అందరికీ ముందుగా అయితే హ్యాపీ కర్వా చౌత్. మన ఆంధ్రాలో అయితే మనం గోరింటాకు పెట్టుకొని ఉపవాసం చేసి 108 ఒత్తులతో దీపం వెలిగించి అదే ఈ కర్వా చౌత్ అని నేను అనుకుంటాను. మీరేమంటారు? కింద అయితే కామెంట్ చేయండి. ముందు గుడికి వెళ్తున్నాం అనమాట. 3:00 అయింది ఇప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్. సో ఈ టైంకి మేము టెంపుల్కి వెళ్ళి లేడీస్ అందరం ఇలా చేస్తున్నాం. అండ్ చందమామ కనిపించిన తర్వాత వేరే ప్రాసెస్, ముందైతే ఇలా చేస్తారట. నాకు అసలు తెలీదు, అందుకే నేను ఏమి తీసుకురాలేదు. ఇక్కడ నాకు వచ్చాక నాకు తెలిసింది. సో నేను ఎలా అరేంజ్ చేసుకున్నానో కూడా చూసేయండి. ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो ओम दीप प्रज्वल्य ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसां मङ्गलानां च कर्तारो हवामहे निधिनान्त्वानिधिपतिगुं हवामहे वसो मम गर्वदं तम् आहं जासि गर्वदं श्रीगणेशाय नमः। ओम अहं आनो भद्राग्रवतो अन्तु विश्वतो परितासः धृतं देवानो यथा सवितं व्रते असन्नाकृतं देशनं सविचानम् ओम श्रीमन्महा हिरण्यगर्भाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः शशिपुरन्दराभ्यां गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गौरी गणेशाभ्यां नमो नमः। गणेशाभ्यां नमो नमः। सभी सौभाग्यवती मेम साहब लोगों को ఇప్పుడు దాకా కూర్చొని అలా చేసాం కదా. ఇప్పుడైతే పండిట్జీ ఏంటంటే అసలు ఎందుకు చేసుకుంటాం, ఏంటి ప్రాసెస్ ఏంటి, దీనికి సంబంధించి ఒక 2 స్టోరీస్ చెప్పారనమాట. ఒక అన్నయ్య చెల్లి ఉండే ఒక స్టోరీ గురించి, అలాగే ఇంకొక వినాయకుడి గురించి, ఇలా ఇద్దరు గురించి ఒక 2 స్టోరీస్ అయితే చెప్పారు. అది కూడా వినేయండి ఒకసారి. सुहाग की अटल रक्षा के लिए और उसके लंबी उम्र के लिए, चिरायु के लिए यह व्रत को करती हैं। इसमें गणेश के साथ में भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ गौरी और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। कार्तिकेय और शिव जी की पूजा की जाती है, यानी कि पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। इसमें शिव परिवार की पूजा करके उनको धूप दीप नैवेद्य और प्रसाद और दक्षिणा दे करके उनको खुश किया जाता है, जिससे कि अटल सौभाग्य की प्राप्ति हो। करवा चौथ की एक कथा है, वैसे तो अनेकों कथाएं हैं, लेकिन प्रचलित जो कथा है एक उनमें से एक है। एक बेटी थी, सबसे छोटी बेटी थी। छोटी बहन को बहुत प्यार करते थे। जब बहन की शादी हो गई तो उसका पहला करवा चौथ था, वह अपने पीहर में यानी कि अपने मायके में आई और वहीं उसने करवा चौथ का व्रत किया। करवा चौथ के व्रत के दिन जब पूरे साहूकार भाई लोग सायंकाल के समय में अपने कारोबार से घर आए तो भोजन करने के लिए बैठे और अपनी बहन को बुलाया कि बहन आके तुम भी भोजन कर लो। तो बहन ने कहा कि भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और मैं जब चंद्रोदय हो जाएगा यानी कि चाँद जब निकल जाएगा उसकी पूजा करने के बाद उसको अर्घ्य देने के उपरांत ही मैं अपना व्रत खोलूंगी और उसके बाद ही मैं भोजन करूंगी। तो वह दिन भर भूख प्यास से विह्वल हो रखी थी। तो भाइयों से उसका यह दशा देखी नहीं गई। तो सबसे छोटा भाई जो था वह अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। तो उसने जो है अपने आंगन में जो दूर में एक पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ में जाकर के एक लालटीन जला के टांग दी और घर आकर के अपनी बहन को बोला कि हे बहन देखो चाँद निकल आया है, तू अब चंद्रमा को अर्घ्य दे करके अपना व्रत तोड़ ले और हमारे साथ भोजन कर। तो बहन भी उसकी बातों में आ गई और उसने उस दीपक को चाँद समझ करके उसको अर्घ्य दे करके अपना व्रत तोड़ दिया। उसके उपरांत जो है उसने भोजन ग्रहण करने लगी। जैसे ही वह भोजन ग्रहण करने के लिए बैठी तो जैसे ही वो पहला कौर उठाया उसने, उसमें से एक बाल निकल गया
और जैसे ही उसने फिर दूसरा कोर उठाया तो उसको छींक आ गई। फिर ऐसे ही खाने के लिए बैठी, जैसे ही वो खाने के लिए बैठी तीसरा कोर उठाया तो उसके ससुराल से जो है मैसेज आ गया कि तुम्हारा पति बहुत बीमार है और तुमको ससुराल में बुलाया है। तो वह खाना छोड़ करके, भोजन को छोड़ करके अपने ससुराल को भाग गई। जैसे ही ससुराल में पहुंची तो वहाँ उसका पति जो है मरणासन्न में पड़ा हुआ है, यानी कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। तो उसकी जो भाभियाँ थी उनको यह बात पता थी कि इसके भाइयों ने जो है इसको धोखे से चंद्रमा, मतलब दीप को चंद्रमा समझ करके उसको अर्घ्य दे करके इसका व्रत को भंग किया हुआ है। तो उसकी भाभियों ने बोला कि यह जो है तेरे भाइयों ने तेरे साथ छल किया है, वह तेरे को बहुत प्यार करते हैं, तेरी ये भूखा प्यासा तेरे को देखा नहीं गया उनसे, तो इसलिए जो है उन्होंने तेरे साथ यह काम किया है। तू अब ऐसा कर कि चंद्रमा, मतलब यानी कि करवा चौथ का व्रत कर और करवा माता ही तेरे पति को जिंदा कर सकती है। तब उसने भी प्रतिज्ञा ली कि मैं अब अपने सतीत्व और अपनी पतिव्रता धर्म के कारण ही मैं अपने पति को वापस जिंदा करके लाऊंगी और यमराज से भी लड़ करके मैं अपने पति को जिंदा वापस लाऊंगी। तब वह जो है 1 साल तक वह अपने पति की चिता के मतलब लाश के पास में बैठी रही। साल भर पर्यंत जब करवा चौथ का व्रत आया, चतुर्दशी कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि आई, उसने फिर दोबारा से करवा चौथ का व्रत तो नहीं किया, लेकिन उसकी भाभियां जो हैं उसके पास में, उसकी तीनों मतलब 7 भाभियां व्रत करती थी, उसके पास जो है आशीर्वाद लेने के लिए आई। सबसे पहले बड़ी भाभी आई, तो बड़ी भाभी आई तो उसको आशीर्वाद देने के लिए वो उनसे विनती करती रही कि तुम भी मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दो अपनी भाभियों से। तो बड़ी भाभी आई, उसने कहा मैं नहीं दूंगी, अगली जो दूसरी भाभी आएगी तेरी उससे मांग लेना। ऐसा करते करते पूरी 6 भाभियां आ गई, उसकी किसी ने उसको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान नहीं दिया, क्योंकि उसका पति तो मर चुका था, किसी को ये पता नहीं था कि अब ये वापस जिंदा होगा। जब छठी भाभी आई तो उसने बोला कि यह तेरे जो है 7वां भाई जो है तेरा सबसे छोटा, उसके कारण हुआ है, तेरा पति जो है मरणासन्न हुआ है, उसकी गलती से हुआ है। अतः तू ऐसा कर कि उसकी जो पत्नी आएगी, 7वीं तेरी भाभी आएगी, उसको उसके पैर पकड़ना और तब तक मत छोड़ना कि जब तक वो तेरे को सौभाग्यवती होने का वरदान न दे दे। जब जैसे ही 7वीं सबसे छोटी वाली भाभी आई तो अब वो तो पतिव्रता नारी थी ही, वो भी काफ़ी विनती करने के बाद उसने भी अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान नहीं दिया। जब उसने नहीं माना, उसकी ननद ने छोड़ा नहीं, तब लास्ट में जो है उसने अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया और अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी वाली अंगुली को चीर करके उसमें से अमृत निकाल के जो मरणासन्न मृत्यु अवस्था में उसका पति पड़ा हुआ था उसके मुंह में डाला। जैसे ही उसकी 2 बूंदें उसके मुंह में गई, वह जय श्री गणेश करते हुए उठ बैठा। जैसे ही वो उठ बैठा तो कहने लगा कि मैं तो आज बड़ी लंबी चिर निद्रा में सो गया था, मुझे तो पता ही नहीं चला आज मैं बड़ी लंबी निद्रा में सो गया। तो उसकी पत्नी ने बोला, हे स्वामी, आप चिर निद्रा में नहीं सोए थे, आप जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अतः करवा चौथ माता की कृपा से ही आपको पुनर्जीवन मिला है, इसी के कारण से आप इस धरती पर दोबारा आपका जन्म हुआ है। एक बार बोले माँ करवा माता की जय। तो ये करवा चौथ की कहते हैं कि इसके साथ साथ में कहीं होगा कि इसके साथ गणेश जी की कथा भी सुननी चाहिए। एक छोटी सी गणेश जी की कथा भी है। वैसे करवा चौथ की तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन सबका निचोड़ लास्ट में यही है कि एक पतिव्रता और सत्यव्रता नारी के लिए सुख सौभाग्य, लास्ट में सौभाग्य का ही मतलब ये है, सभी का निचोड़ वही है, मेन कहानी यही है। एक गणेश जी की कहानी है एक छोटी सी। इसमें एक बूढ़ी औरत थी, वह नित्य प्रति अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा बना के हमेशा नई मिट्टी की प्रतिमा बना करके उसकी पूजा करती थी। अब जैसे ही वो आंगन में नित्य मिट्टी की प्रतिमा बनाएगी, पूजा करेगी, तो बारिश से और हवा से वह खंडित हो जाती थी दूसरे दिन के लिए, उसको इसलिए डेली बनाना पड़ता था, नई मूर्ति बनानी पड़ती थी। अब उसी के गांव में एक सेठ के घर में एक मकान बन रहा था, वो उनके कारीगरों के पास में गई बुढ़िया, बोली कि आप मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बनवा दीजिए ताकि मैं हमेशा उनकी पूजा कर सकूं, और मुझे ताकि नया नहीं बनाना पड़े। तो उन्होंने कहा कि नहीं होगा, ये हम नहीं बनाएंगे। बुढ़िया को क्रोध आ गया। ठीक है, उसने कहा कि ठीक है, क्रोध से कह दिया कि आप जो ये काम कर रहे हैं, आपका ये काम कभी सफल नहीं होगा। वो करके घर आ गई। अब उसके बाद जो उसके कारीगर थे, जो भी दीवार बना रहे हैं, वो हमेशा जितनी भी कोशिश करें हमेशा टेढ़ी बन जाए और गिर जाए दीवार उसकी। तब उन्होंने, जब मालिक शाम को घर आया तो उन्होंने देखा कि आज तुम लोगों ने कुछ काम नहीं किया, दिन भर तुम लोग आज ऐसे ही बैठे रहे, कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मालिक ऐसी बात है, एक बुढ़िया आई थी, उसके साथ जो पूरी घटना हुई थी वो बता दिया, वो ऐसे ऐसे बोल के गई। तो मालिक ने जो है फिर उस बुढ़िया को बुलवाया, तो कहा कि आप
के लिए हम नया मतलब पत्थर की मूर्ति बना देंगे, आप ये आशीर्वाद दे दीजिए कि हमारा यह काम सफल हो। तो बुढ़िया ने जो है उनको आशीर्वाद दे दिया कि यह काम जो है आपने जो किया है अभी सफल हो जाएगा। उनको नई प्रतिमा बना के मतलब मिट्टी की जगह पत्थर की प्रतिमा बना के बुढ़िया को दे दी गई। उसके बाद बुढ़िया ने नित्य प्रति हमेशा गणेश जी की नई प्रतिमा में पूजन किया। एक बार बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। करवा माता के जिस प्रकार से दुखों को दूर किया अपने संबंधियों का और अपने जितने भी भक्त हैं, और गणेश जी ने उसी तरह से करवा माता से और माँ गौरी से शिव परिवार से निवेदन है कि जिस भी सौभाग्यवती स्त्री ने आज यह करवा चौथ का व्रत किया है, उनके जीवन में धन धान्य खुशहाली रखे और उनके अखंड सौभाग्य को प्रदान करें। यही हमारी माता करवा से प्रार्थना है। एक बार बोलिए माँ करवा की जय। ఇప్పుడు మెయిన్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఎవరు తాళి వాళ్ళు పట్టుకొని, తాళి అంటే పళ్ళెం అనమాట. పళ్ళెంలో వాటర్, అదే చంద్రుని చూసినప్పుడు తాగాల్సిన వాటర్, స్వీట్ అవన్నీ కలిపి దేవుడికి సమర్పించడానికి బొట్టు బిళ్ళలు, కోన్ ఇలా ఏదో ఒకటి ఇవ్వడానికి ఉంటుంది కదా, స్వీట్స్ మనం ఏం తలుచుకుంటే అది దేవుడికి ఇస్తాం కదా. సో అవన్నీ ఒక పళ్ళెంలో పెట్టుకొని వస్తారనమాట. దాన్ని తాళి అంటారు. నాకు అసలు ఆ ప్రాసెసే తెలీదు. సో నేను ఉట్టి చేతులుగా తీసుకొచ్చాను. నా తాళి చూడండి, ఒక చొమ్ము ఇక్కడే దొరికింది. సో దాంట్లో పక్కన వాళ్ళది బెల్లం మొక్క తీసుకున్నాను, దాంట్లో కొంచెం వాటర్ ఫిల్ చేశాను. అండ్ ఒక సాంగ్ ఏదో ఉంటుందంట, కర్వా చౌతి సాంగ్ అని. ఆ సాంగ్ పాడుతూ ఈ పళ్ళల్ని 1 by 1 టర్న్ పాస్ చేసుకుంటూ మన పళ్ళెం మన దగ్గరికి 7 times రావాలి. 7th time ఇంకా ఆపేయడం అనమాట. ప్రాసెస్ కూడా చూసేయండి. మీకోసం నేను పడే కష్టం అది వేరు. మధ్య మధ్యలో నేను తీసుకుంటూ ఒక చిన్న బాబు వచ్చారు, ఇంకెవ్వరూ లేరు, ఆ బాబుకే ఇచ్చాను. పర్లేదు, బాగానే తీశాడు. అండ్ మన దగ్గర ఉన్న చెమ్ముకి ఒక 2 times ఆ థ్రెడ్ని 2 times కట్టి ముడి వేసుకోవాలి. సో ఇదే మెయిన్ అనమాట. దాంట్లో ఉన్న వాటరే మనకి తాగిస్తారు మన హస్బెండ్స్. సో ఫైనల్ ఆ తర్వాత హారతి ఇచ్చేసాం. పండిట్జీ దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాం, ఇంకా ఫొటోస్ దిగేసాం. మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ వీడియో? నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్.